और कबीरदास जी के चरित्र में कल हम लोगों ने श्रवण किया कि ना तो उनकी काटापीटी करवा पाए, ना उनको मदरसे में पढ़ा पाए, किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया माता पिता अनुचित उनके साथ करवा नहीं पाए। और फिर हमने सुना कि एक दिन कबीरदास जी ने देखा कि माता जी चक्की पीस रही हैं, और तब उन्होंने कहा कि मां, ये संसार ही चक्की है, इसमें जो आता है वो पिस करके ही जाता है। तो मां ने कहा नहीं बेटा, बीच में एक जगह है जहां 2-4 बच जाते हैं। तो कबीरदास नाचने लगे, बोले ओहो, ये बीच में जो बच गए हैं 2-4 दाने, बोले मां पता है ये क्या है? बोले क्या? संसार रूपी चक्की में सब पिस रहे हैं, पर जो ठाकुर जी की शरणागति ले लेता है वो बच जाता है, जो गुरुदेव की शरणागति ले लेता है वो बच जाता है। और अब कबीरदास जी को एक दिव्य चिंता होने लगी। काय बात की चिंता? गुरु बिन कैसे गुण जागे, गुरु बिन कैसे गुण जागे। मुझ पर कृपा है, बहुत ध्यान से सुनिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा है कि मुझे बाल्यकाल से ही राम नाम प्रिय लगता है, मुझे बाल्यकाल से ही भक्ति भागवत प्रिय लगती है, परंतु गुरु नहीं है जीवन में। मेरे जीवन में एक गुरु तो होने चाहिए, जिन गुरु के आश्रय में रह करके, जिन गुरु की सन्निधि में जाकर के मैं ठाकुर जी की भक्ति को सहजता से प्राप्त कर सकूं। ऐसे गुरु मेरे जीवन में होने चाहिए। क्या करूं? तो गुरु की खोज में रोने लगे। अब मैं छोटा बालक हूं, मैं कहां ढूंढने जाऊंगा गुरु कहां है? बंधुओं, पहली बार जीवन में ऐसा हुआ है, ध्यान से सुनिए। हमेशा सुना गया कि गुरु की सन्निधि में गए हैं तब गुरु ने गोविंद के दर्शन कराए हैं, पर कबीरदास जी के साथ अद्भुत लीला हुई कि गोविंद ने आकर के गुरु का परिचय दिलाया है। गोविंद ने आकर के बताया कि तुम्हारे गुरु कौन है। कैसे? कबीरदास जी रोने लगे गुरु की याद में, और इतना रोने लगे, इतना रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? आज मां ने डांटा कबीर को, क्यों? अरे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, बड़ी बड़ी बातें करता था, अब रो रहा है बैठा बैठा, क्यों रोता है? तब कबीरदास जी बोले इसलिए रो रहा हूं क्योंकि रोने से जिद पूरी होती है। मैं ठाकुर जी को अपने माता पिता मान करके उनसे रो रहा हूं। संसार का बालक किसी वस्तु के लिए रोता है, खिलौने के लिए रोता है, मैं गुरु के लिए ठाकुर जी से रो रहा हूं कि मुझे गुरु बताओ, मेरे गुरु कौन है? इतना रोए कबीरदास कि आधी रात में आकाशवाणी करके ठाकुर जी को बोलना पड़ा। आकाशवाणी हुई आकाश से, अति ही गंभीर मति सरस कबीर हियो, लियो भक्ति भाव जाति पाति सब टारिये। छोटी सी अवस्था में अति गंभीर हैं कबीरदास। भाई न भवानी देह तिलक रमानी करो, करो गुरु रामानंद गरे माल धारिये। देखे नहीं मुख मेरो मानी के मले छमो को, जात नान गंगा कहीं मगतन डारिये। रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, परे पग राम कहे मंत्र सो विचारिये। ऐसी गुरु दीक्षा किसी की नहीं हुई होगी जैसी कबीरदास जी की हुई। ध्यान से सुनो, आकाशवाणी हुई, किसी को सुनाई नहीं दी, केवल कबीरदास जी को सुनाई दे रही है। बंधुओं, आकाशवाणी आज भी होती है। कभी कभी जब आप परम धार्मिक हो जाते हैं, परम सात्विक हो जाते हैं, परम निर्वैर निर्गुण हो जाते हैं, तो एकांत में जब आप बैठते हैं तब आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जो आपने कभी सुने नहीं, कभी कहे नहीं, कभी बोले नहीं। वो आकाशवाणी है, ठाकुर जी आज्ञा देते हैं।
ठाकुर जी ही आपको आकर के कहते हैं कि तुम ऐसा करो। आपके मन में घर बनाने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। आपके मन में ब्याह करने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। आपके मन में कुछ धन कमाने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। पर इन सब संसार के विचार व्यवहार के बीच में आपके चित्त में कोई परम धर्म करने की इच्छा हो जाए, ऐसा करना चाहिए, ये आकाशवाणी है। खूब धन हो गया, घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, प्रॉपर्टियां खरीद ली, दुकानें बना ली, ऑफिसेस बना लिए, लेकिन धन अभी भी बहुत है। तो मन में बात आई, चलो कहीं एक आश्रम बनाते हैं जहां संत सेवा हो सके। अपना नाम नहीं देंगे उसमें, अपने प्रचार के लिए धर्म का कार्य कर रहे हो, वो भी आकाशवाणी नहीं है। मेरा नाम ना आवे लेकिन मेरी सेवा से कुछ परोपकार हो जाए, ये आकाशवाणी। मन में आधी रात बैठे थे और इच्छा प्रकट हो गई कि चलो तिरुपति बालाजी, मन तड़प रहा है दर्शन करने के लिए, ये आकाशवाणी है। ठाकुर जी तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए। मन में इच्छा हो गई। हर बार तो गाड़ी से गए हैं ऊपर तिरुमला, अब की बार पैदल जाएंगे, और पैदल चल करके उत्साह में हंसते खेलते नाचते गाते हुए, ये आकाशवाणी है। आज तक कभी एकादशी का व्रत नहीं किया, लेकिन अचानक मन में इच्छा हो गई कि अब एकादशी करनी है। और एकादशी भार के रूप में नहीं, अरे व्रत है मैं तो पिज्जा नहीं खा सकता, मैं तो आज रोटी नहीं खा सकता, अरे मेरे मित्र का जन्मदिन है मैं तो इसमें कुछ खा नहीं सकता। नहीं, इतने उत्साह में आकर के आप एकादशी करते हैं कि आज तो मेरी एकादशी है, परम प्रसन्न होकर के व्रत करते हैं। यह आकाशवाणी के द्वारा की गई क्रिया है। जीवन व्यतीत हो गया, अब इच्छा हो गई कि गुरु जीवन में आने चाहिए, और जिनकी वाणी, जिनका स्वरूप, जिनकी उपस्थिति से चित्त पवित्र हो रहा है, ऐसे किसी का चिंतन करके मन में भाव आ जाए कि इनसे दीक्षा चाहिए, यह आकाशवाणी है। आकाशवाणी मतलब क्या है? भगवान के प्रति जो प्रेरणा आपके चित्त में प्रकट होती है, वो आकाशवाणी से होती है, ठाकुर जी की कृपा से होती है। आपकी मन की वाणी तो संसारी क्रिया कराती है, ये आकाशवाणी है, हरिवाणी है, जो आपको भगवत मार्ग की ओर ले जाती है। हम चेन्नई में रहते हैं, व्रज बहुत दूर है यहां से, बार बार नहीं जा सकते, तो क्या करें, अपने घर को ही व्रजमंडल बना लेते हैं, अपने घर को ही अष्ट सखियों की महल, अपने घर को ही श्री ठाकुर जी का निकुंज बना लेते हैं। प्रवेश करने से अंत तक ऐसा लगे कि ये व्रज का ही कोई गांव है, ऐसी भावना से घर का निर्माण कर दिया, ये आकाशवाणी। तो आकाशवाणी आज भी होती है। भगवत कार्यों के प्रति जो आपके चित्त में प्रेरणा जागृत होती है, वो आकाशवाणी से ही होती है। आकाशवाणी करके केवल कबीरदास जी को बता दिया, क्या बताया? भई नभवानी देह तिलक रामानी, करो करो गुरु रामानंद गरिमाल धारिये। आकाशवाणी हो गई। बोले ए कबीर रो नहीं, तुम्हारे गुरु मिल गए हैं। बोले कौन है मेरे गुरु? बोले काशी में विराजमान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, यही तुम्हारे गुरु हैं। रामानंदाचार्य जी का नाम सुनते ही कबीरदास जी घबरा गए। बोले अरे रामानंदाचार्य जी तो म्लेच्छों का मुख भी नहीं देखते, पूरे काशी में हल्ला यही है कि मैं म्लेच्छ हूं, मेरे माता पिता म्लेच्छ हैं, वो तो म्लेच्छों का मुख भी नहीं देखते हैं, फिर मेरी दीक्षा कैसे होगी उनसे? अब देखो आकाशवाणी एक एक क्रिया बता रही है। क्या? बोले भई नभवानी दे तिलक रमानी। बोले तुम एक काम करो। बोले क्या? अपने अंग पर तिलक धारण करो, सिर पर रामानंदी तिलक धारण करो, 12 तिलक अंग पे धारण करो, और क्या करो? गरे माला धारिये, गले में कंठी माला पहन लो, तिलक धारण कर लो, और श्री रामानंदाचार्य जी के पास चले जाओ। बोले देख नहीं मुख मेरो मानिके मिलेच्छ मोको, मेरा मुख नहीं देखेंगे वो मिलेच्छ जान के। जात नान गंगा कही मन तन डारिये। अरे वो किसी मिलेच्छ का मुख देख भी लेते हैं तो तुरंत गंगा स्नान करने जाते हैं, वो मुझे दीक्षा कैसे देंगे? तब आकाशवाणी कहती है ध्यान से सुनो कबीर, क्या करना है?
रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, कहीं भोर होकर के म्लेच्छों का मुख ना देखना पड़ जाए, इसलिए रामानंदाचार्य जी आधी रात में गंगा स्नान करने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आकाशवाणी बता रही है, बोले ऋषि रामानंदाचार्य जी आधी रात में गंगा स्नान करने जाते हैं, लगभग 2-3 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं कि कहीं किसी म्लेच्छ का मुख ना देखना पड़ जाए। बंधुओं, भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजों से पहले मुसलमानों ने शासन किया, मुसलमानों से भी पहले तुगलकों ने शासन किया भारत के ऊपर। आज हम लोगों की जो स्थिति इतनी, चाहे इकोनॉमी के रूप में हो, चाहे हमारे व्यवहार के रूप में हो, चाहे आज अब तो भारत ग्रोइंग कंट्री बनता जा रहा है दिन ब दिन, पर हमारी इतनी बुरी स्थिति की किसने? शासन इतना किया है भारत के ऊपर, ऐसे ऐसे आक्रांताओं ने। श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आता है कि अगर रामानंदाचार्य जी पृथ्वी पर नहीं आते तो भारत की दशा आज जो है इससे भी ज्यादा बुरी हो गई होती। क्यों? म्लेच्छों को, तुगलकों को जितना इन्होंने परिवर्तित किया, जितना इन्होंने ज्ञान दिया, जितना इन्होंने भगाया भारत से, उतना कोई आचार्य नहीं भगा पाए। इसलिए रामानंदाचार्य जी बड़े पूजनीय हैं। सब आचार्य पूजनीय, साक्षात राम जी ही रामानंदाचार्य जी के रूप में आए। तो बोले कि वो सुबह स्नान नहीं करते हैं गंगा जी में, रात में स्नान करने जाते हैं, कहीं म्लेच्छों का मुख ना देखना पड़ जाए। इसलिए तुम क्या करो? बोले क्या करूं? बोले जहां रामानंदाचार्य जी रहते हैं वहां से गंगा जी के नीचे उतरने वाली घाट की जो सीढ़ियां हैं वहीं पे सो जाओ और उल्टे सो जाना, लेट जाना। जैसे ही वो नीचे उतरेंगे उनका चरण तुम्हारे अंग पर पड़ेगा और उनके मुख से जो शब्द निकलेगा उसी को गुरु मंत्र मान लेना, हो जाएगी तुम्हारी दीक्षा। रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, पैर पग राम कही मंत्र सो विचारी है। देरी मत करो, जल्दी करो। आधी रात का समय, तुरंत श्री कबीरदास जी ने स्नान किया, द्वादश तिलक अपने अंग पर धारण किए, गले में कंठी माला पहन ली, जो गुरु प्रदान करते हैं वो अपने आप धारण कर लिया। पहुंच गए पंचगंगा घाट, जहां श्री रामानंदाचार्य जी निवास करते थे, और जहां से घाट के लिए नीचे सीढ़ियां जाती हैं वहीं जाकर के लेट गए। सीधे नहीं लेटे, पट्ट लेटे, उल्टे लेटे। क्यों? मेरा मुख देखेंगे तो कहीं म्लेच्छ जान करके अपशब्द ना बोल दें, इसलिए मुख नहीं दिखाऊंगा। लेट गए। रामानंदाचार्य जी निकले और बड़ी तीव्रता से जाते थे कि कहीं मैं स्नान करके लौटाऊं, इस बीच में कोई म्लेच्छ ना आ जाए। और जैसे ही रामानंदाचार्य जी सीढ़ियों से उतरने लगे, इतने में ही चरण पड़ा, और कबीरदास जी के ऊपर जैसे ही चरण पड़ा, रामानंदाचार्य जी को लगा पता नहीं कौन आ गया नीचे। जोर से उछल करके चिल्लाने लगे, राम 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 राम। तुरंत कबीरदास जी ने प्रणाम किया और सुन करके मधुर वाणी अपने गुरुदेव को चुपके से देख करके वहां से भागे, नाचने लगे, नृत्य करने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहाने लगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। ये पद तो मीराबाई का है, पर कबीरदास जी की जो स्थिति है उसमें फिट हो रहा है, इसलिए मैं गा रहा हूं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने। अब तो राम 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 कहते कहते पूरे काशी में भ्रमण कर रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार। मेरे गुरुदेव मुझे प्राप्त हो गए, राम नाम दे दिया है मुझे। अभी तक अच्छा एक घटना और याद आई। कबीरदास जी अपने घर पहुंचे तो घर पहुंच करके राम 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 चिल्ला रहे थे। मां ने पूछा, ए कबीर
तू इतने दिन से राम राम कहता है, लेकिन आज तेरे राम नाम स्वर में कुछ विलक्षणता क्यों लग रही है? तू रोज राम राम बोलता है, पर आज तेरा राम जब मुख से निकलता है तो तेरे आंखों से इतने आंसू क्यों आ रहे हैं? ये कंठ में इतने करुण भाव क्यों हैं? बोले मां, मैं जलेबी बना रहा था, पर जलेबी बनानी जिनको आती है वो समझ जाएंगे, उसको केवल तल रहा था, लेकिन पाकर के देखता था तो जलेबी तो है, तली हुई तो है, फूली हुई तो है, पर उसमें रस नहीं था, क्योंकि चाशनी में नहीं डाली थी। ये चाशनी कौन है? बोले कृष्ण नाम, राम नाम, ये सब जलेबियां हैं। हम बिना गुरु के जब इसका उच्चारण करते हैं तो समझो वो तली भुनी तो है, लेकिन जब गुरु हमारे कान में मंत्र बोल देते हैं तो मानो जैसे उस नाम में चाशनी घुल जाती है, उसमें स्वाद आ जाता है। आज गुरुदेव ने नाम सुना दिया है तो अब राम नाम चाशनी बन गई है मां। अब जितनी बार उच्चारण कर रहा हूं उतनी बार धनुर्धारी राघवेंद्र सरकार मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं मां, मैं क्या बताऊं। ऐसे आकाशवाणी के द्वारा आपकी गुरु दीक्षा श्री रामानंदाचार्य जी से संपन्न हुई। बंधुओं, श्री कबीरदास जी अब तो तिलक धारण कर लिए, गले में कंठी माला पहन लिए, अब तो प्रेम से राम नाम और ऊंचे स्वर में गाते थे, खूब भाव से भजन करते थे। एक बार एक राजा, ये मुगल शासन के तुगलक राजा आदि, तुर्की के राजा आदि, ये सब लोग भारत में आते थे क्योंकि यहाँ बड़े बड़े सिद्ध संत रहते थे, और वो सिद्ध संत अपने भजन के प्रताप से करते तो वो भजन का प्रताप ही थे, लेकिन वो इन लोगों को चमत्कार लगता था। मरे हुए को जीवित कर देना, बिना धन के, बिना किसी के बड़े बड़े महल खड़े कर देना, ऐसे ऐसे सब क्रिया। सिद्धों की भूमि थी भारत, आज भी है, आज भी बड़े बड़े सिद्ध रहते हैं भारत में। तो ये सब लोग चमत्कार देखने के लिए आते थे भारत में। कबीरदास जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए, इनके ब्याह आदि भी हो गए। इनके एक पुत्री थी और एक पुत्र था। वे दोनों भी इनके वास्तविक पुत्र पुत्री नहीं थे। उनके विषय में भी कथा आती है कि एक बार एक राजा यहां पर चमत्कार देखने के लिए आया, तो राजा ऐसे नहीं कहते चमत्कार दिखाओ, कोई परिस्थिति बिगड़ी दिखती तो वहां ले जाके सिद्धों से बोलते कि इसको सही करके दिखाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तो एक बालक, उसकी गंगा जी स्नान करते समय मृत्यु हो गई, और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में खूब वैद्यों ने भी प्रयास किए, बड़े बड़े लोगों ने आकर के उसको जीवित करने का प्रयास किया, कोई जीवित नहीं कर पाया। कबीरदास जी बड़े सिद्ध थे, नाम था इनका, तो राजा ने इनसे भी कहा कि बताओ इसको जीवित करके दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे। तो कबीरदास जी महाराज गए और जाकर के उस शव, फूल गया था पानी में उस बालक का शव, कबीरदास जी सामने खड़े होकर के बोले, राम नाम के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित। काशी में भजनानंदियों के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित। दो चार बातें और कहीं, उनसे जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित। अंत में कबीरदास जी बोल गए, मुझ कबीर के भजन के प्रभाव से जीवित हो जाओ। जैसे ही कहा तुरंत वो बालक जीवित हो गया, उठ करके बैठ गया। और देख करके महाराज सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। कबीरदास जी भी बोले, वाह ठाकुर, क्या तुम्हारी लीला। मैंने कहा तुम्हारे नाम से जीवित हो जाओ, तो नहीं हुआ, मेरे नाम से जीवित कर दिया उसको। मानो ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, देखें कबीरदास को अपने ऊपर अभिमान होता है कि नहीं। पर नहीं, कबीरदास जी को अभिमान नहीं है। आहा, ऐसे ही उसको अपना पुत्र माना। एक राजा की पुत्री मारी गई, मर गई।
उसको भी इन्होंने अपनी कहानी से जीवित कर दिया, तो फिर वही इनकी पुत्री हुई। ऐसे इनके दो, एक पुत्र एक पुत्री हुई। कबीरदास जी की साखी और दोहे पूरे विश्व को बड़े प्रसिद्ध हैं, परंतु एक बात कई लोगों के मन में आती है कि श्री कबीरदास जी महाराज वो केवल ज्ञान परक भक्त थे, भाव परक भक्त नहीं थे। मतलब जैसा मैंने कल बताया कि भक्तिमती मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, कुंभनदास जी महाराज, ये सब ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप के भक्त हैं। इन्होंने ठाकुर जी के यश को खूब गाया। कबीरदास जी ने ठाकुर जी का यश नहीं गाया, ठाकुर जी का नाम जपो यही यश गाया। और कबीरदास जी की भक्ति में एक विशेष बात और है, बाकी के सब भक्त दूसरों को समझाते हैं, कबीरदास जी किसी को नहीं समझाते, खुद को समझाते हैं, अपने मन को ही समझाते रहते हैं। रे मन राम भजो, अपने ही मन को समझाया कबीरदास जी ने, दूसरों को नहीं समझाया। कबीरदास जी के इस भाव से पता चलता है कि कबीरदास कह रहे हैं कि भाई दूसरों को ज्ञान बाद में दीजिएगा, पहले खुद को समझाइए, पहले खुद को सुधारिए। तुम सुधर जाओगे, पूरा विश्व सुधरने लगेगा, खुद को संभालो। तो कबीरदास जी के विषय में एक बात सबके मन में आती है कि वे ज्ञान परक भक्त थे, भाव परक नहीं। वो भक्ति नहीं करते थे, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी। ऐसी भावना लोगों के चित्त में उनके दोहे, शाकी, पद आदियों को पढ़ करके समझ आती है। पर ऐसा ही एक अपराध हो गया हमारे व्रज के रसिक महात्मा से। हमारे व्रजमंडल में सप्त निधियों में जो पांचवी निधि हैं, पांचवी निधि कौन से हैं? गोविंदेव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण और फिर जुगल किशोर। जुगल किशोर जी को किसने प्रकट किया? जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माही, कुंज निकुंजन की रज धारे, हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जुगल किशोर जी को किसने प्रकट किया? हरिराम व्यास। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध पद सब पूरी दुनिया गाती है, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। हरिराम व्यास जी का ये पद है। इनका एक पद हम भी अपनी कथा में गाते हैं, वृंदावन सांचो धन भैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, है को रसिक सुनैया, वृंदावन सांचो धन भैया। वृंदावन के अनन्य रसिकों में इनका नाम आता है। हितरवंश महाप्रभु जी ने इनको आशीष देकर के, दीक्षा देकर के आज्ञा दी है कि नित्य प्रिया प्रियतम तुम्हारी गोद में किलोल करेंगे। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। और बाकी सबके लिए तो अकेले ठाकुर जी प्रकट हुए, हरिदास जी के लिए बिहारी जी प्रकट हुए, भले ही वो युगल ही एक होकर के आए हैं। राधा वल्लभ जी हितरवंश महाप्रभु के लिए प्रकट हुए, राधा रमण जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए प्रकट हुए, गोविंद देव जी रूप गोस्वामी, मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी, मधु पंडित के लिए गोपीनाथ हुए, लेकिन हरिराम व्यास जी के लिए तो जुगल प्रकट हुए, राधा सहित ठाकुर जी प्रकट हुए, इसलिए जुगल किशोर नाम। इतने बड़े रसिक। उनके प्रसंग में आता है, एक बार ठाकुर जी की पाग बांध रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो पाग बांधते बांधते ठाकुर जी कभी कभी खेलते हैं अपने श्रृंगारियाओं के साथ। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनके संग ठाकुर जी खूब खेलते हैं। कभी अपने मुकुट उतार के फेंक देंगे, कान के कुंडल उतार के फेंक देंगे, बिल्कुल नाप के पैमाने का वस्त्र सिलवाया होगा लेकिन छोटा पड़ जाएगा, कभी बड़ा पड़ जाएगा।
कई लोग शालिग्राम जी की सेवा करते हैं तो जब स्नान कराते हैं तो उछल के नीचे लुढ़क जाएंगे। लड्डू गोपाल जी स्नान करते करते 3-4 बार लुढ़क जाएंगे, खूब खेलते हैं ठाकुर जी। तो हरिराम व्यास जी के संग ठाकुर जी खेल रहे थे। कैसे? वो पाग बांधे और जैसे पाग बांध करके पाग के ऊपर सिरपेच लगाने के लिए नीचे सिरपेच उठावे, इतने में क्या देखें कि पाग ढीली हो गई, पूरी मुंह पे आ गई, नीचे गिर गई। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6-7 बार जब पाग बांध दी और बार बार खुलने लगी तो हरिराम व्यास जी बोले ये पाग पहननी नहीं है, शायद इनको दूसरी लाता हूं। दूसरी पहनाई तो वो भी उतार दी। तीसरी पाग लाए और जब तीसरी पाग बांधी तो किसी ने बाहर से आवाज लगाई, बोले जल्दी दर्शन खोलो, इतने सारे दर्शनार्थी खड़े। तो हरिराम व्यास जी बोले जय जय, बहुत देर रह गई है, सुबह तक मैं पाग बांधवे में लगाऊं, नहीं जल्दी तैयार रह जाओ, बाहर सबन को दर्शन करने। पाग बांधी, ठाकुर जी ने अब की बार भी पाग उतार दी। तो इतना गुस्सा आया हरिराम व्यास जी को, वो उधरी हुई पाग ही छोड़ दी मुंह पे। बोले ऐसे खड़े रहो, अब ऐसे दर्शन दे दूंगा सबको। अरे सुबह से इतने लाड प्यार में आ गए हो, इतने ज्यादा जो है बिगड़ते जा रहे हो, इतने भाव से हम सेवा करते हैं और आपको बिल्कुल चैन नहीं पड़ता है, एक पाग नहीं बंधवा रहे हो, खड़े रहो ऐसे ही, नहीं बांधनी अब पाग, और ऐसे ही दर्शन करा दूंगा सबको। अपने पुत्र को बोल गए, भोग आदि पधरा करके दर्शन खोल देना, मैं जा रहा हूं। बोले पिताजी गुस्सा क्यों? बोले ये ऐसे ही काम है कि छलिया के पूरे दिन यहाँ की सेवा करते रहे, एक पाग ना बंधवा रहो, गुस्सा करे। बाहर जाकर के हरिराम व्यास जी चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद भोग प्रसाद होने के बाद जैसे ही पर्दा खुले, आहा, लोग बाग जय जयकार करने लगे, मनोहर झांकी, मधुर झांकी, आहा, आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, आज ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी बोले ये लोग मुझ पे व्यंग कस रहे हैं, ये लोग जरूर मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी पाग है, पाग पूरी खुल गई है, तो मुझ पे व्यंग मार रहे हैं कि देखो आज कितने बढ़िया ठाकुर जी सजे। कोई दर्शनार्थी बाहर आया रोता रोता, बोले व्यास जी आज की झांकी तो नेत्रों से जा ही नहीं रही है। बोले सच बता? बोले और नहीं। बोले उधरी वही पाग में तुमको बड़ी बढ़िया लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले उधरी वही पाग, आज ना तो मुख दिख रहा है, ना चरण दिख रहे हैं, ना हाथ दिख रहे हैं, आज तो दृष्टि पाग पे ही अटकी भैया, इतनी सुंदर पाग ठाकुर जी पहन के खड़े। भीतर जाकर के जैसे हरिराम व्यास जी ने देखा तो क्या पाया, आज इतनी सुंदर पाग और उस सुंदर पाग के ऊपर 10-15 मोर पंख ऐसे लटका करके ठाकुर जी ने इतनी सुंदर पाग। पुत्र को बुलाया, हरिराम व्यास जी बोले तूने बांधी पाग? बोले नहीं पिताजी, आप जैसी छोड़ गए थे वैसी थी, पता नहीं कैसे बांध ली। तुरंत हरिराम व्यास जी के नेत्र बंद हो गए और नेत्र बंद होते ही मन में झांकी प्रकट हुई, क्या कि जैसे ही ये, अरे सुनो तो बात, चेन्नई वारेन की जय हो, बात तो सुनो पूरी। मन में झांकी प्रकट हुई कि पाग बंधी कैसे, तो नेत्र बंद करके जब देखा तो क्या पाया कि मैं तो उधरी भाई पाग छोड़ के बाहर चलोगे और गुस्सा में। तब प्रिया जी, तब किशोरी जी आई और किशोरी जी ने आकर के देखी, हैं ऐसे बुरे बावड़े से बन के खड़े हो ठाकुर जी, ये पाग क्यों नहीं बांधी? बोले आज मोए आपके हाथन से बदवावे को मनो, या हमारे हरिराम व्यास को परेशान कर रहे हो, अब आप आए गई हो, अब आप ही बांधो। तो आज की पाग किशोरी जी ने बांधी है ठाकुर जी को, इसलिए इतनी सुंदर लग रही है। देख करके हरिराम व्यास जी झूमने लगे, नृत्य करने लगे। आहा, ऐसी हमारी किशोरी जी, ऐसी हमारी प्रिया जी। तो बंधुओं कभी कभी ठाकुर जी बहुत परेशान करें श्रृंगार करावे में, तो श्रृंगार उनके अंग पे पधरा दो और किशोरी जी को ध्यान करो, हे लाडली जी ये आपसे ही श्रृंगार करावेंगे, आप ही आके श्रृंगार करो। और ऐसी भावना करके 10 मिनट बाद हाथ में इत्र लगा के, हे किशोरी जी आप ही हस्त कमल में आके विराजमान है जाओ। आप जैसे ही श्रृंगार करोगे ठाकुर जी देखना एक वस्तु भी नीचे नहीं गिरेंगे, तुरंत उस श्रृंगार को स्वीकार कर लेंगे, तुरंत स्वीकार। क्यों? अब आपने श्रृंगार नहीं किया, अब आपने किशोरी जी के भाव से श्रृंगार किया। तो कभी कभी ठाकुर जी श्रृंगार अगर धारण ना करें, किशोरी जी का स्मरण करके श्रृंगार धारण कराओ।
कभी कभी किशोरी जी के भाव से भी श्रृंगार धारण नहीं करेंगे तो यशोदा जी के भाव से श्रृंगार करो। हे यशोदा मैया, आप ही हस्तकमल में आ जाओ, आप ही श्रृंगार करो। फिर श्रृंगार करोगे ठाकुर जी, रोज नहीं। जब बहुत ही परेशान करें ठाकुर जी, तब किशोरी जी या यशोदा जी के भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार करो। रोज तो वो आपसे तैयार होना चाहते हैं, पर कभी कभी नहीं हूं मैं, तो किशोरी जी का स्मरण करो, तब यशोदा जी का स्मरण करो, ठाकुर जी को तैयार करो। तो हरिराम व्यास जी इतने बड़े रसिक संत, एक बार एक सभा में भक्तों की चर्चा हो रही थी तो किसी ने कबीरदास जी का नाम लिया। कबीरदास जी के भगवत धाम गमन के बहुत वर्षों बाद हुए हरिराम व्यास जी। तो जब सभा में कबीरदास जी का नाम हुआ तो हरिराम व्यास जी उठ करके बोले, भैया देखो एक हमारी बात सुनो। कबीरदास जी वैकुंठ गए होंगे, कबीरदास जी साकेत गए होंगे, कबीरदास जी गोलोक धाम गए होंगे, पर निकुंज में उनका प्रवेश नहीं हुआ होगा। निकुंज कौन है? जहां प्रिया प्रीतम नित्य विलास करते हैं, विहार करते हैं। कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज, ये तीन हैं। कुंज क्या है? जहां सबका प्रवेश है। अभी जो वृंदावन है ये कुंज है, यहां सब जा सकते हैं। पर निकुंज क्या है? वहां सब नहीं जा सकते। अच्छा एक बात और, कुंज और निकुंज में दृष्टि का परिवर्तन है। जैसे अभी आप वृंदावन जाते हो तो आपको कुंज का दर्शन होता है। कुंज में आपको गलियां भी दिखती हैं, कुंज में आपको ठाकुर जी भी दिखते हैं, कुंज में आपको वृक्ष भी दिखते हैं, यमुना जी भी दिखती हैं, ब्रजवासी भी दिखते हैं, भीड़ भी दिखती है, कचौड़ी भी दिखती है, लस्सी भी दिखती है, पेड़ा भी दिखते हैं। पर जब आपकी दृष्टि निकुंज वाली हो जाएगी ना आपको भीड़ दिखेगी, ना आपको गलियां दिखेंगी, ना आपको गंदगी दिखेगी। आपको केवल रसिक ही रसिक दिखाई देंगे, प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे और उनका नित्य महल दिखाई देगा। ये समझ जाओ। अब आप निकुंज में, अब आपसे कोई बुराई भी करेगा ना, भाई बहुत भीड़ है वृंदावन में, तो हम तो पिच गए भीड़ में, आप कहोगे कहां भीड़ है? अरे 10-15 रसिकों की टोली डोल रही है, सबके मुख पर राधा कृष्ण है, आपको कुछ भी दोष नहीं दिखेगा। फिर तो समझो अब आपकी दृष्टि निकुंज देख रही है। और जिस दिन निवृत्त निकुंज दिखने लगेगा उस दिन कुछ भी नहीं दिखेगा। जित देखूं उतित राधे श्याम, राधे श्याम। हर वृक्ष में कृष्ण दिखने लग जाएंगे, हर कण कण में किशोरी जी दिखने लग जाएंगी। वृंदावन का पल्लव पल्लव, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां, सब में आपको केवल प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे। हमारे व्रज के रसिया गाते हैं, हमारे व्रज के रास में गाते हैं कि निकुंज में जब आ जाओगे तो कैसी दृष्टि हो जाएगी। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम पंख मुस्कान, नैनाभिराम पंख मुस्कान। बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह ठाकुर जी दिखेंगे, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं दिखेगा, सब जगह केवल श्याम सुंदर। ये निकुंज दृष्टि है, निवृत्त निकुंज दृष्टि। समझ गए? कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज। अभी आप क्या देखते हो? जाओ कल वृंदावन होके आओ, परसों आकर के हमें बताना क्या दिखा। महाराज जी बहुत भीड़ थी, रिक्शा घूम रहे थे, टमटम वाले घूम रहे थे, कहीं कहीं लस्सी भी बढ़िया मिल रही थी, कहीं पेड़े भी थे, कहीं पर चीले बन रहे थे, कहीं पर
क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कचौड़ी बन रही थी, कहीं समोसे बन रहे थे। बिहारी जी भी बढ़िया लग रहे थे पर भीड़ बहुत थी, राधा वल्लभ जी भी सुंदर लग रहे थे पर भीड़ बहुत थी, राधा रमन जी में तो पांव रुकने की जगह नहीं थी। इसका मतलब आप कुंज देख करके आए हो, पर निकुंज देख करके आते तो आपको केवल और केवल रसिकों के दर्शन और श्री प्रिया प्रियतम। अरे महाराज, जन्माष्टमी का दिन था और एक भाई हाथ में एक थैला लिए घूम रहा था वृंदावन में, उसमें 1.5-2 लाख रुपए पड़े थे। तभी एक बंदर आया, बंदर ने आकर के वो थैला छीन लिया उससे, और थैला छीन करके ले गया आकाश ऊपर किसी छत पे। और बंदरों का तो काम है, उनको क्या पता नोट क्या है। बंदर ने वो थैला वेला फाड़ के सारे नोट निकाले और सब ऐसे ऐसे करके उछालने लगे। वहां भीड़ लग गई नीचे महाराज लोगों की, 500 के नोट लोग लूट लूट के ले जा रहे, बंदर लुटा रहा ऊपर से। और जिस व्यक्ति का वो बैग लुटा था वो नाच रहा था। किसी ने उससे कहा, भाई तेरा ये तेरे 1.5-2 लाख रुपए उड़ा दिए, तू नाच रहा है। बोले आज जन्माष्टमी है, मैं तो कंजूसी कर रहा था बांटने में, ठाकुर जी ही आए हैं और आकर के देखो पूरी बधाई लुटा रहे हैं। ये क्या है? निकुंज दर्शन। अब उसकी दृष्टि में वो बंदर नहीं है, उसकी दृष्टि में वो 1.5 लाख बर्बादी नहीं है। उसकी दृष्टि में क्या है? बोले आज जन्माष्टमी है, मैं तो कंजूसी कर रहा था बांटने में, ठाकुर जी ने ही योजना बना करके लुटवा दिए सबरे, बधाई हो कह करके नाचने लगा। ये निकुंज दर्शन है। और निभृत निकुंज कैसा होता है? निभृत निकुंज में तो आपको मंदिर भी नहीं जाना पड़ता, जहां बैठोगे वहीं नेत्र बंद करके आपको अनुभव हो जाएगा। आज बिहारी जी ने नीली पोशाक पहनी है, आज सिर पर टेढ़ी पाग धारण करी है, उस पर मोंगरा सुंदर सुशोभित हो रहा है। आज ठाकुर जी का ऐसा, आज ठाकुर जी की प्रसादी में क्या बना होगा आपको वहीं, ये निभृत निकुंज है। हमारा भजन, व्रज की परंपरा वालों का भजन इसीलिए है कि हम कुंज से निकुंज में पहुंचे और निकुंज से निवृत्त निकुंज में पहुंचे, हमारी दृष्टि बदल जाए। जहां केवल दोष दिख रहे हैं वो निकुंज निवृत्त निकुंज नहीं है, जहां हर भाव में केवल और केवल भाव ही दिख रहा है। हाँ, तो श्री हरिराम व्यास जी कौन है? ये निकुंज उपासक हैं। जब इन्होंने सभा में कबीरदास जी का नाम सुना तो बोले भैया देखो क्षमा करना, कबीरदास जी ज्ञानी थे, कबीरदास जी वैरागी थे, पर कबीरदास जी रसोपासक नहीं थे। कबीरदास जी निकुंज की प्राप्ति नहीं कर पाए होंगे, कबीरदास जी को वैकुंठ मिला होगा, साकेत मिला होगा, लेकिन ठाकुर जी का निवृत्त निकुंज नहीं मिला होगा। इस बात को जैसे ही इन्होंने बोला तो हरिराम व्यास जी को नित्य नेत्र बंद करके ठाकुर जी के युगल सरकार का दर्शन होता था। आज जब रात्रि में नेत्र बंद करके बैठे तो युगल सरकार नहीं दिखे। मन में विचार किया ठाकुर जी व्यस्त हैं इसलिए नहीं दिख रहे। अगले दिन सुबह फिर चिंतन किया, फिर नहीं दिखे। 4-5 दिन तक ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ तो ये रोते विलखते हुए श्री हितरवंश महाप्रभु के पास गए और जाकर के बोले कि मुझे ठाकुर जी का अनुभव नहीं हो रहा है। तब हरिवंश महाप्रभु ने कहा निश्चित ही तुमने कोई किसी भक्त का अपराध किया है। तब किसी ने बताया, बोले आप 5 दिन पहले एक सभा में कबीरदास जी के लिए कह रहे थे कि उनको निकुंज नहीं मिला। अरे भैया अभी इसी वक्त जाओ, जमुना जी में स्नान करके कबीरदास जी का चिंतन करके उनको प्रणाम करो। हरिराम व्यास जी तुरंत गए, यमुना स्नान करके और श्री कबीरदास जी का स्मरण किया और स्मरण करके फिर उन्होंने कबीरदास जी को वंदन करते हुए उन पर पद लिखा। क्या लिखा? आहा, कली में सांचो भक्त कबीर। यमुना जी के तट पर बैठ करके हरिराम व्यास जी ने जब ये पद गाया, पद विश्राम होते ही नेत्र बंद किए, नेत्र खोल के देखा तो श्री यमुना जी से कबीरदास जी प्रकट हो गए। कबीरदास जी के परायण के कम से कम 200-300 वर्ष बाद हरिराम व्यास जी हुए और श्री हरिराम व्यास जी ने पुनः कबीरदास जी को प्रकट कर दिया
कबीरदास जी जब प्रकट हुए तो हरिराम व्यास जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझे क्षमा कर दो, मेरे से अपराध हो गया, मैंने आपकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाया जिसके कारण मेरे चित्त से ठाकुर जी चले गए। बंधुओं, कोई भी अपराध आपसे बन जाए सब क्षमा कर देंगे ठाकुर जी। आपसे सेवा में अपराध बनता है, क्षमा कर देंगे। आपसे तीर्थ में अपराध बनता है, क्षमा कर देंगे। आपसे धाम में अपराध बनता है, क्षमा कर देंगे। आप किसी से ऊंची आवाज में बोल जाते हो, क्षमा कर देंगे। किसी पर दया नहीं करते, क्षमा कर देंगे। लेकिन कहीं आपने अगर भगवान के भक्तों का अगर अपराध किया तो ठाकुर जी क्षमा नहीं करते।